तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है टॉप 5 अननोन बेन 10 गेम फैक्ट्स पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी 1-2 साल पहले बना चुका हूं और पार्ट 2 काफी लेट आ रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बेन 10 गेम से रिलेटेड ऐसे मजेदार और अननोन फैक्ट्स जिनको सुन के तुम मुझे यही बोलोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 1। अब मैं जानता हूं कि तुम सभी को भी अल्टीमेट एलियंस बहुत ज्यादा पसंद होंगे और जब तुमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम सबसे पहली बार चालू किया होगा तो तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहे होगे अल्टीमेट एलियंस को प्ले करने के लिए, उनसे खेलने के लिए। लेकिन जब तुम्हें पता चला होगा कि उस गेम के अंदर अल्टीमेट एलियंस को तुम अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं कर सकते, तुम उन अल्टीमेट एलियंस में अपनी मर्जी से कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, बल्कि किसी पर्टिकुलर स्टेज के पर्टिकुलर एरिया में ही वो एलियंस ट्रिगर होंगे और तब ही तुम उन अल्टीमेट एलियंस का इस्तेमाल कर पाओगे। ये चीज सच में तुम्हारे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रही होगी और अगर ऐसा है तो तुम अकेले नहीं हो। वर्ल्ड वाइड सभी को इस गेम से यही शिकायत थी कि ये गेम बेन 10 अल्टीमेट एलियन पर बेस्ड है, लेकिन इसमें तुम अल्टीमेट एलियंस का फ्रीली यूज कर ही नहीं सकते। और इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज पता है क्या है? इस गेम का ट्रेलर अगर तुम आज भी उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस टाइम पे उन्होंने इस गेम को ऐसे एडवर्टाइज किया था कि इस गेम के अंदर तुम अल्टीमेट एलियंस को यूज कर सकते हो, जहां हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि वो लोग अल्टीमेट एलियंस को उनके पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरियाज के बाहर भी यूज कर पा रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से। तो हाँ, शायद ये फीचर उन्होंने पहले ऐड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बाद में उन्होंने हटा दिया। लेकिन मैंने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे इस गेम का कोई ऐसा मॉड है जहाँ पे तुम अल्टीमेट एलियंस को अपनी मर्जी से कहीं पर भी यूज कर सकते हो। वैसे वो मॉड मैंने कभी खेला तो नहीं है, लेकिन मैं खेलना जरूर चाहूंगा। और अगर तुम में से किसी को पता हो कि वो मॉड कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है तो कमेंट में बता देना यार, हम सब भी खेल लेंगे। और मैं शायद उस पे एक वीडियो भी बना दूं अपने गेमिंग चैनल पे, जिसपे अभी वैसे मेरा बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ का गेम प्ले चालू है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहो तो देख लेना। फैक्ट नंबर 2। तुमने बेन 10 एलियन फोर्स वाली गेम तो खेली ही होगी, जिसमें भी प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ के जैसे ही 5 ही एलियंस थे, लेकिन उन 5 एलियंस के मॉडल्स और उनके एनिमेशंस काफी रिफाइंड थे, काफी अच्छे से बनाए गए थे। पर उसमें ह्यूमंगसॉर का जो 3D मॉडल था उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पता नहीं तुमने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन अगर तुम उसके मुंह पे ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि ह्यूमंगसॉर के मुंह में तो दांत है ही नहीं। और ये चीज मेरे लिए तो काफी ज्यादा फनी थी। और इससे भी ज्यादा फनी चीज पता है क्या है? बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का एक जो कट सीन है जहाँ पे बेन ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होके अल्बिडो के इवल वेबिग से फाइट करता है, उस कट सीन में भी ह्यूमंगसॉर के इसी बिना दांतों वाले 3D मॉडल को यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 3। बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड जिसका नाम था इन चार्म्स वे, उसमें हमें दिखाया गया था एक जायंट मिस्टर स्मूदी मॉन्स्टर जिससे बेन फाइट करता है, या यूं कहूं कि खुशी खुशी चूस लेता है। और इसमें फैक्ट की बात ये है कि क्या तुम्हें पता है कि यही सेम फाइट बेन 10 की एक गेम के अंदर भी रिक्रिएट की गई है, और वो गेम थी बेन 10 एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक्स। और नहीं, मैं उस गेम के PSP, PS2, Xbox 360 या V वर्जन की बात नहीं कर रहा जो कि तुमने प्रोबेबली खेला होगा, बल्कि मैं यहाँ पे इस गेम के DS वर्जन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी कंसोल वर्जन्स में तो तुम्हें कैनन बोल्ट एज अ 10th एलियन मिलेगा, लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक के DS वर्जन में तुम्हें अपचक एज अ 10th एलियन मिलेगा, जो कि मिस्टर स्मूदी वाले बॉस को हराने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक इन द शो। फैक्ट नंबर 4। 2017 में जो बेन 10 रिबूट वाली गेम आई थी उसमें तुम्हें बेन 10 के वो 10 के 10 एलियन देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें बेन 10 रिबूट के सीजन 1 में दिखाए गए थे। और हाँ, ये सारे के सारे प्लेएबल हैं, इंक्लूडिंग ग्रे मैटर। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ग्रे मैटर इस गेम में है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो एनिमीज से फाइट कैसे करेगा? तो इसका इंतजाम भी डेवलपर्स ने कर रखा है, क्योंकि उन्होंने इस गेम में ग्रे मैटर को एक मैकेनिकल बैकपैक दिया
किया हुआ है, जिसकी मदद से ग्रे मैटर एनर्जी ब्लास्ट शूट करके अपने एनिमीज पर अटैक कर सकता है। उसी डिवाइस से वो वॉर्टेक्स को भी जनरेट कर सकता है, जिससे कि सारे के सारे एनिमीज उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। और तो और ग्रे मैटर की स्पेशल एबिलिटी इस गेम में ये है कि वो इस डिवाइस की मदद से अपने एनिमीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटा करके उन्हें कुचल देता है, मतलब लिटरली भाई। फैक्ट नंबर 5, अभी तक तो हमने बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक, बेन 10 और बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन जैसे गेम्स के बारे में बातें करी, जिनके बारे में काफी सारे लोग पहले से जानते थे। लेकिन चलो अब एक ऐसी गेम के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, या फिर बहुत ही कम लोगों ने ये गेम खेला होगा, जो कि था बेन 10 एलियन फोर्स राइज ऑफ हेक्स, जो कि वैसे कोई बहुत ज्यादा बढ़िया गेम नहीं थी, काफी एवरेज सी ही गेम थी। और इस गेम में मुझे सिर्फ 2 ही चीजें पसंद आई थी। पहला था इसका एलियन सिलेक्शन व्हील और दूसरा था लोड स्टार। इस गेम में हमें 10th एलियन के रूप में लोड स्टार देखने को मिलता है, रिप्लेसिंग एलियन एक्स। और ये पहली ऐसी गेम भी थी जिसमें लोड स्टार को फीचर किया गया था। और इस गेम में मुझे एक चीज फनी ये लगती है कि अगर तुम इसके एलियन व्हील को ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करना कि इस एलियन सिलेक्शन व्हील के लिए जितने भी एलियंस की इमेजेस यूज करी गई हैं वो सारी की सारी डायनामिक पोजेस में है, एक्सेप्ट लोड स्टार, क्योंकि लोड स्टार की जो इमेज है वो उसकी नॉर्मल स्टैंडिंग वाली इमेज ही है। जबकि आसानी से वो लोग लोड स्टार की ये वाली या फिर ये वाले डायनामिक पोज वाली इमेज को भी यूज कर सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने ये वाली इमेज यूज करना प्रेफर करा टू मे बी सिग्निफाई दैट कि लोड स्टार का ये फर्स्ट गेम अपीयरेंस है, तो वो थोड़ा सा नर्वस है। और अब क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये रहा तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट। बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के अंदर हमें कई सारे एलियंस देखने को मिले थे, लाइक एलियन फोर्स के 5 एलियंस हमें उसमें देखने को मिले थे, प्लस उनके अल्टीमेट फॉर्म्स भी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो 5 एलियंस थे वो भी हमें मिले। PS3 वाले वर्जन में 4 आर्म्स मिला, Xbox 360 वाले वर्जन में रैथ मिला और गेम के लास्ट में वेबिग भी मिल ही गया। लेकिन इन बड़ी बड़ी चीजों की चकाचौंध में क्या तुमने इस गेम की एक छोटी सी डिटेल को नोटिस किया कि हमें इस गेम में बेन के एक ऐसे एलियन की झलक भी मिलती है जो कि इस गेम में है ही नहीं, और वो एलियन है क्रोमा स्टोन। इस गेम के लेवल 7 और लेवल 8 के बीच में जो कट सीन आता है उसमें हम बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए क्रोमा स्टोन के होलोग्राम को देख सकते हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए आता है, तो अगर तुमने पलक झपका दी तो तुम इसे मिस कर दोगे। और इसी के साथ हमारे आज के सारे फैक्ट्स खत्म होते हैं। इनमें से तुम्हारा फेवरेट फैक्ट कौन सा था? भाई मेरा तो टीथलेस ह्यूमंगसॉर वाला फैक्ट फेवरेट था, लेकिन तुम्हारा कौन सा फेवरेट था तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें और भी बेन 10 से रिलेटेड मजेदार अननोन फैक्ट्स जानने हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, या फिर अगर तुम्हें मेरा बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ का गेम प्ले देखना है तो लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करो।